यूपी में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखी हैं। जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अपनी बात को रखकर लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में उनका यह भी कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसे में हम समाजवादी पार्टी के एक नेता से बात करने जा रहे हैं। रामराज सिंह पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, अपने बारे में कुछ। रामराज सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मिर्जापुर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान सेना। सर, जैसा कि यूपी में विधानसभा का चुनाव हो चुका है, आने वाला है, अगले महीने से स्टार्ट होने वाला है, जो 7 सत्र में होने वाले हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि आज भारत की कुर्सी पर झूठ बोलने वाला व्यक्ति आसीन हो गया है। जो देश के नौजवानों को लालीपाप दिखाया कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, और आज रेल बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं, सारी जो सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो बीमा हो, सारी बेचने में लगे हुए हैं। और कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, कह रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हवाई चप्पल वालों को प्लेन पर उड़ाने लायक बना देंगे, और प्लेन को बेच दे रहे हैं। तो आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज आजादी के 75 साल बाद झूठ बोलने वाला व्यक्ति लोकतंत्र के सबसे बड़े कुर्सी पर काबिज हो गया है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उत्तर प्रदेश में जो आप लोग देख रहे हैं कि अपने को योगी कहने वाला भोगी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठ गया है, जिसके अंदर अहंकार है, जो लोकतंत्र में और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में विश्वास न करके कहता है ठोक देंगे, ठोक देंगे। ब्राह्मण नौजवानों को ठोका उसने, मुस्लिम नेताओं को परेशान किया, चाहे वो अतीक अहमद जी हों, चाहे मुख्तार अंसारी जी हों। ये सारे निर्वाचित नेता हैं, लेकिन आज इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपने स्वजाति माफियाओं को ये खुला छूट दे रखे हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब राजनीति में है और रोज अपहरण, हत्या, बलात्कार कर रहे हैं। उन्नाव की घटना आप लोगों ने देखा किस तरह से बचाया गया। उन्नाव पीड़िता के चाचा से लेकर पिता तक की हत्या हो गई, और उस बेटी को न्याय नहीं हो सका, और अंत में बेटी भी एक्सपायर कर गई। तो आज चारों तरफ लूट मचा हुआ है, लोकतंत्र बिल्कुल असहाय हो गया है, गुंडे माफियाओं का राज हो गया है, और हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश में नफरत की भावना को बढ़ाया जा रहा है। इसको समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर रोकेगी इन लोगों को आने वाले चुनाव में। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 351 प्लस की जीत हासिल करेगी, और इन झूठे और अहंकारी लोगों को जो आज पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हैं, पूरे प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हैं। 3 कृषि कानून ला करके इन्होंने किसानों को बड़े व्यापारियों के हाथ बेचने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ी। और किसानों को इन्होंने क्या कहा, ये मवाली हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, और ये किसान नहीं हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन अंत में जब इन्होंने देखा कि पूरे देश का किसान इनसे नाराज हो रहा है, तो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी कह रहा है मैं किसानों से माफी मांग रहा हूं। और उस किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी। और हमने जो यहाँ चुनार में NS7 के खिलाफ आंदोलन चलाया किसानों का, मेरे ऊपर फर्जी FIR करके मुझे जेल में बंद कर दिया गया और मुझे अपराधी घोषित करने की कोशिश की गई। लेकिन जिले के किसानों ने मजबूती से लड़ाई लड़ा, और अंत में हम 1.5 महीने बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रिहा हुए। तो आज जहां भी किसानों ने आंदोलन किया, उनको दबाने का प्रयास हुआ। छात्रों ने आंदोलन किया, उनको दबाने का प्रयास हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जब लखनऊ में आंदोलन किया, उनके ऊपर लाठी चलाई गई। बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलाई गई, कर्मचारियों के ऊपर लाठी चलाई गई। ये लाठी के बल पर
इस देश के लोगों का आवाज दबाना चाहते हैं। और इस बार पूरे प्रदेश और देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि आज देश की जनता पूरी तरीके से परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो जैसा कि बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में गुंडों पर हावी रही है, उसी प्रकार से अगर फिर से सरकार बनती है तो गुंडों पर हावी रहेगी, गुंडों का सफाया करेगी। तो ऐसे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले ब्राह्मण बच्चे की बात करी है, उसमें विकास दुबे जी का भी नाम आता है सर, उनका भी काफी ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। और जिस मुख्तार अंसारी की आपने बात करी सर, उनका भी काफी ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ब्रजेश सिंह का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है? विनीत सिंह का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है? अभय सिंह का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है? सुशील सिंह का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है? लेकिन अपने स्वजाति अपराधियों को इन्होंने खुला छूट दे रखा है, और केवल धर्म के नाम पर और ब्राह्मणों को छांट छांट करके इन्होंने जो है मरवाया नए लड़कों को। विकास दुबे की बात छोड़ दीजिए, तमाम लोगों को इन्होंने काउंटर कराया है, और केवल ठाकुरों को, एक भी ठाकुर का इन्होंने काउंटर नहीं कराया है। आज उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने तय कर लिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे, तभी इस देश से माफिया राज, गुंडा राज इस प्रदेश से जाएगा। योगी गुंडों को नहीं साफ कर रहे हैं, अपने विपक्षियों को साफ कर रहे हैं, और इनका लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, न्याय प्रक्रिया में कोई आस्था नहीं है। ये केवल झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम माफियाओं को भगा रहे हैं, माफिया हैं। अजय बिष्ट जी है सबसे बड़ी माफिया, इनके ऊपर 150 मुकदमे से सारे मुकदमे वापस ले लिए और कहते हैं हम माफियाओं को साफ कर रहे हैं। तो ये तो माफियाओं का मुकदमा वापस किए, जितने भी इनके साथ माफिया थे अपने साथ साथ सारे माफियाओं का मुकदमा वापस कर लिया इन्होंने। आज तमाम जगह बलात्कार हो रहा है, चाहे कानपुर में हो, चाहे हाथरस में हो। आपने देखा जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, इनके सुजाती लोगों ने किया, और उस बेटी को 2 बजे रात में मिट्टी का तेल छिड़क करके तत्कालीन जिलाधिकारी ने आग लगवा दिया मुख्यमंत्री के कहने पर। तो आज ये पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा। लूट मचा हुआ है, जितने भी वैकेंसी निकले सारे वैकेंसी में पेपर आउट हो गए, और नौजवान जो है सड़क पर आज हैं, इनके राज में कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। सर, तो अगर अखिलेश जी की सरकार बनती है इस बार, तो क्या मतलब युवाओं को लेकर बेरोजगार की क्या समस्याएं दूर होंगी, या फिर जैसे योगी जी के कार्यकाल में रही है उसी प्रकार से अगली बार भी होगा? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है 2022 में, और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा है शिक्षा मित्रों को हम परमानेंट कर देंगे, और जो भी आंगनबाड़ी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबके तनख्वाह बढ़ाए जाएंगे, किसानों को पेंशन दिए जाएंगे, 30 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को सिंचाई हेतु पंपिंग सेट का बिजली माफ कर दिया जाएगा। तो तमाम उन्होंने घोषणाएं किया है, उस घोषणाएं पूरी की जाएंगी माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर। और नौजवानों को जितने भी वैकेंसी खाली है सभी वैकेंसी भरे जाएंगे। सर, जिस 300 यूनिट बिजली देने की बात अखिलेश यादव द्वारा की जा रही है, अभी कुछ बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा गया था कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी में, तब 10-10 रुपए का चंदा लगाकर कोई बिजली पोल बनवाया जाता था। बट आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जो भी अगर खराबियां होती हैं वो तुरंत उसका समाधान निकाल लिया जाता है। तो क्या मतलब 300 यूनिट बिजली देना अब ये कहां से सर? अखिलेश यादव जी की ही सरकार में व्यवस्था हो गई थी कि जो ट्रांसफार्मर जले वो 24 घंटे के अंदर लगा दिए जाएं, कहीं कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था। इस सरकार में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान है, ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, महीने भर नहीं लग रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, और इन झूठ बोलने की मशीनरी है इनके पास, और झूठ बोलना इनको सिखाया जाता है। आरएसएस झूठ बोलने की एजेंसी है। ये झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह करके भारत की कुर्सी पर बैठ गए। इन्होंने कहा था 60 लाख करोड़ काला धन स्विस बैंक में जमा है, हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर काला धन लाकर प्रत्येक भारतवासी खाते में 15-20 लाख रुपए डाल देंगे। और काला धन का नाम लेना बंद कर दिया इन्होंने, नोटबंदी करके पूरे देश के कारोबार को चौपट कर दिया इन्होंने। तो ये केवल झूठ बोलने काम करते हैं। जब नोटबंदी किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब यहाँ से उग्रवाद खत्म हो जाएगा, उग्रवादियों का काला धन हमारे पास आ जाएगा। और आज उग्रवाद और तेजी से बढ़ रहा है, रोज जो है मुठभेड़ हो हमारी सेना कर रही है। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं,
ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं। अब इनका जो है झूठा बात यहाँ पर नहीं चलेगा। भारत की जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। तो जैसा कि मोदी जी कहते थे कि पूरा काला धन जो है वो भारत में वापस आएगा, ये 2014 के समय की बात, 2014 इलेक्शन के समय की बात है ये। तो अभी पिछले 2 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग काफी ज्यादा इजाफा हुआ है स्विस बैंक में भारत के लोगों का पैसे को लेकर। तो ऐसे में सर बीजेपी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जो इनके सपोर्टेड बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी घराने हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, इनके पैसे स्विस बैंक में जा रहे हैं। और ये लोग जो 3 लाख करोड़ का इन्होंने एनपीए कर दिया इनकी कंपनियों को, वही कंपनियां रेल खरीद रही हैं, वही कंपनियां प्लेन खरीद रही हैं। तो ये देश के साथ नरेंद्र मोदी जी धोखा कर रहे हैं और अपने व्यापारियों को बढ़ा रहे हैं। इनके लोगों का काला धन जो है जा रहा है स्विस बैंक में, और देश के लोगों से चंदा मांग करके देश के काले धन से इन्होंने आज 5 स्टार अपना कार्यालय बनवा लिया दिल्ली में और प्रदेश में, और जिले जिले कार्यालय इन्होंने बनवाया। नोटबंदी करने के पहले इन्होंने सारे प्रदेश में जमीनें खरीदा, काला धन उसमें लगा दिया। तो ये काले लोगों का ही भारतीय जनता पार्टी का समूह है। इसमें सारे भ्रष्ट लोग हैं, और कहने के लिए कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, समाजवादी पार्टी भ्रष्ट है, फलाने भ्रष्ट है, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आज वहां पर उपस्थित है और देश के धन को लूट रहे हैं और देश को खजाने को खाली कर रहे हैं। आज इन्होंने रिजर्व बैंक को खाली कर दिया। आज इन्होंने रिजर्व बैंक को खाली कर दिया। देश में अगर आर्थिक वित्तीय संकट आ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, तो आज रिजर्व बैंक खाली पड़ा हुआ है। इन्होंने देश को इतना कमजोर कर दिया। सर ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, यहाँ पर बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता है कि प्राइवेट करने से सारी चीजें जो सही तरीके से नहीं चल पाती हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करते हैं, वो सही तरीके से काम करने लगेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एक ड्यूटी का बजाना होता है कि हम 8 घंटे गए, काम किए और चले आए। प्राइवेट करने से क्या है कि हमारी चीजें सही तरीके से चलेंगी। तो सर ऐसे में आप क्या कहेंगे? अगर इतने नालायक थे नरेंद्र मोदी जी कि ये सही रेल नहीं चला सकते थे, सही प्लेन नहीं चला सकते थे, सही बीमा जीवन बीमा नहीं चला सकते थे, तो क्यों प्रधानमंत्री बनने के लिए आए? यही रेल, जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो रेल विभाग प्रॉफिट में चल रहा था और पूरे दुनिया में भारत के रेल की चर्चा हो रही थी। लालू यादव जी दूसरे देशों में जाकर के बताते थे कैसे प्रबंधन किया जाए रेल का। आज वही रेल घाटे में चलने लगा, वही प्लेन घाटे में चलने लगा। जो बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया था अपने कार्यकाल में, बीमा का राष्ट्रीयकरण किया था, आज ये लोग प्राइवेट कर रहे हैं। तो इतने नालायक लोग हों तो इनको इस्तीफा दे करके समुद्र में डूब जाना चाहिए। देश के लोगों को बेवकूफ न समझे ये लोग। बट सर बाहरी देशों की अगर बात की जाए, विदेश की या अमेरिका की, अगर यूएसए की बात की जाए, तो सर वहां पर भी प्राइवेटाइजेशन है। वहां की कंपनियां, वहां के लोग काफी बेहतर तरीके से काम करते हैं और देश भी काफी ज्यादा तरक्की करती है। तो उसी फंडामेंटल यूएसए की बात की जाए तो सर वहां पर भी प्राइवेटाइजेशन है। वहां की कंपनियां, वहां के लोग काफी बेहतर तरीके से काम करते हैं और देश भी काफी ज्यादा तरक्की करती है। तो उसी फंडामेंटल को लेकर यहाँ पर आया गया है और बोला यह गया है कि प्राइवेट करने से चीजें सही तरीके से हो जाएंगी। देखिए ये नालायक लोग हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं। आज समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, देखिए किस तरह से सारी चीजें अपने आप चलने लगती हैं। इंदिरा जी ने चलाया था कि नहीं चलाया था? सारे कंपनियां प्रॉफिट में चल रही थी। आज ये कह रहे हैं कि प्राइवेट करने से चलेगा। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं हो तो सरकार छोड़ दो, इस्तीफा देकर चले जाओ, देश चलेगा। और चल रहा था, पहले चल रहा था। तो आज केवल देश के लोगों को गुमराह करने के लिए और आरक्षण को, पिछड़ों को, दलितों को न मिले, इसलिए ये प्राइवेट करना चाहते हैं। क्योंकि सरकारी रहेगा इस चीजें तो उसमें संविधान के तहत इनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो ये दलित विरोधी लोग हैं, पिछड़े विरोधी लोग हैं, मुस्लिम विरोधी लोग हैं, इसलिए चाहते हैं कि सब प्राइवेट हो जाए और दलित, मुसलमान और जो है पिछड़े, ये सब जो है नौकरी से बाहर हो जाए, सब भिखारी हो जाए और सब इनके लोग जो है नौकरी में हो जाए। इसलिए प्राइवेट करना चाहते हैं, केवल आरक्षण को समाप्त करने के लिए प्राइवेट करना चाहते हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, दूसरे देशों का एग्जाम्पल देना चाहते हैं। और इस बार देश की जनता समझ चुकी है, इनको सत्ता से बाहर करेगी। यहाँ पर कोई भी संस्था प्राइवेट नहीं होगी, सब सरकार चलाएगी। सर 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई थी यूपी में, तो उनका कहना था कि बीजेपी में राम मंदिर बनवाएंगे। तो राम मंदिर का निर्माण सर करवाया गया,
तो राम मंदिर और अभी काशी में लोकार्पण हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। तो सर बीजेपी के पास ये मंदिर का एक एजेंडा है कि हम इस एजेंडे पे काम करेंगे, वो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। और अभी मथुरा की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में जब मथुरा की बात होने लगी तो अखिलेश जी को सपना आता है कि मथुरा में श्री कृष्ण जी उनको सपना दे रहे हैं, कह रहे हैं। तो सर ये 5 साल से सपना उनको नहीं आया, मतलब ऐसा। देखिए, माननीय अखिलेश जी को श्री कृष्ण जी सपना दिए होंगे, सबको सपना आता है, हमको भी सपना आता है, आपको भी सपना आता है। लेकिन धर्म को राजनीति से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर वोट मांगा और देश के लोगों ने दे दिया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम चलाया एक बार और लोगों ने इनके बहकावे में आकर के इनको वोट दे दिया। अब हिंदू मुस्लिम के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। राम इष्ट हैं, राम आस्था है और इस देश के लोग मानते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, देश गुलाम था, तब भी लोग राम को मानते थे। अंग्रेजों के शासन था तब भी, जब मुस्लिम शासक थे तब भी, और आज भी लोग जो है राम को, कृष्ण को, सबको मानते हैं और मानेंगे। तो इस धर्म के नाम पर जो है वोट मांगना बंद करें। इस देश की जनता देश का विकास चाहती है, नौजवानों को रोजगार चाहती है और जो है किसानों का हित चाहती है, दलितों का उत्थान चाहती है। इस देश में समानता लाना चाहती है, बराबरी लाना जरूरी है आज, और वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर सकती है, सारे लोगों को अधिकार दे सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब राम का आलाप न करें। राम के नाम पर बहुत वोट दे दिया इस देश प्रदेश के लोगों ने, अब राम के नाम पर वोट पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। सर अगर अखिलेश यादव जी की सरकार इस बार बनती है तो उनका लोगों के लिए, यूपी की जनता के लिए क्या एजेंडा रहेगा, क्या उनके लिए क्या चीजें रहेंगी? देखिए, माननीय अखिलेश जी अब बहुत ही गंभीर पॉलिटिशियन हो गए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे किसान हो। और उन्होंने कह दिया 300 यूनिट हम फ्री कर देंगे, किसानों का बिजली सिंचाई हेतु जो है उसको माफ कर देंगे, और पिछड़ों को, दलितों को, अखिलितों को, सबको हम स्कॉलरशिप देंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया था स्कॉलरशिप। आरक्षण सही तरीके से सभी नौजवानों को मिलेगा, सबको रोजगार की व्यवस्था होगी, और जो सरकारी नौकरियों में वैकेंसी है वो सब भरे जाएंगे, और जो आशा कार्यकर्ती हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, इन सबको परमानेंट किया जाएगा, सबको जो वेतन उनका बढ़ाया जाएगा, जिससे सभी लोग खुशहाल रहे। किसानों को पेंशन दिया जाएगा, किसानों को बीमा दुर्घटना के साथ साथ पेंशन भी दिया जाएगा, जिससे बुजुर्ग किसानों का जो है ठीक से रख रखाव हो सके, ठीक से उनका जीवन यापन हो सके। सर सुनने में आया है कि आप को भी सर एमएलए का टिकट मिलने वाला है, तो सर अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव में जीत हासिल करते हैं, तो आप अपनी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी टिकट बंटवारे की बात चल रही है। निश्चित रूप से हमने बात किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और अगर चुनाव में हमें लड़ाया जाता है तो यहाँ पर 100% चुनाव की जनता हमारे साथ है और जिताना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट पाकर जीतने वाले हम होंगे। और जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे चुनार में, तो चुनार की जनता चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि हमारे नाम पर भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म हो जाता है। हम कहीं चले जाएं, लोगों की हिम्मत नहीं है रिश्वत लेने का, और जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे चुनार की जनता चुनाव जीत जाएगी, और यहाँ पर चहुमुखी विकास होगा। जो भी विधायक निधि का पैसा होगा, सरकार से जो पैसा आएगा, चहुमुखी विकास होगा। पैसा तो इतना सरकार देती है, इतना पैसा है सभी विभागों में, लेकिन वो चूंकि लोग लूट खा जा रहे हैं, सही विकास नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे चुनाव जीतने के बाद चुनार का सर्वांगीण विकास होगा, कहीं कोई कोताही नहीं होगी, चारों तरफ खुशहाली होगा, ईमानदारी होगा। भ्रष्ट अधिकारी अपने आप चुनार विधानसभा छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग अभी रामराज सिंह जी से बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर। इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो फिर से वही गुंडा राज, फिर से वही माफियागिरी चालू होगी, और अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो इन सब चीजों को खत्म किया जाएगा।